अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मर्जी की अब जल्द ही लास्ट एपिसोड रिलीज़ होने वाली है, जिसका आवाम को बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार था। सो फाइनली जो मंशा है उसने अपनी असलियत दिखा दी और हमज़ा को लग रहा था कि शायद अब ये लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगी है, शायद इसका दिल बदल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंशा ने अपनी बातों से ये साफ ज़ाहिर कर दिया कि वो शुरू से लेके अब तक खुद से ही मोहब्बत करती आई है या सिर्फ दौलत और पैसे से मोहब्बत करती आई है। उसके नज़दीक किसी के जज्बात की, एहसासात की कोई कदर नहीं है। हमज़ा मंशा से कहता है कि अगर ज़ारा इस घर में नहीं रहती है तो हमें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये घर मेरे दोस्त का है। तो मंशा कहती है कि क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? ये इतना सारा कुछ ठाट बाट ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है तो ये किसका है? वो कहता है कि ये सब कुछ मेरे दोस्त का है। तो वो साफ उसे कह देती है कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना पसंद करूँगी जो एक अमीर आदमी हो, जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। अब यहाँ पे हमज़ा को दिमाग टिकाने आ जाता है कि ये लड़की शुरू से लेके अब तक सिर्फ मुझसे झूठ बोलती आई है मोहब्बत के नाम पर। अब हमज़ा के लिए फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसे समझ आ चुकी है कि उससे मोहब्बत करने वाली जो लड़की है वो सिर्फ ज़ारा ही है और मामू जान ने उसके लिए बिल्कुल एक राइट चॉइस पसंद की थी। मंशा जो है वो शुरू से लेके अब तक वैसी ही है, बदली नहीं है। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर हमज़ा का फ़ैसला क्या होगा। हमज़ा ज़ारा को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, वो मंशा के साथ नहीं रहेगा, उसे छोड़ देगा। और दूसरी तरफ अब्दुल हादी ये चीज़ जान चुका है कि ज़ारा अब हमज़ा से मोहब्बत करने लगती है, तो मैं उसकी ज़िंदगी में आकर उनकी ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है उनके रिश्ते को कबूल कर लूँ और उसे एक्सेप्ट कर लूँ। वो अपने लिए किसी दूसरी लड़की का अब इंतखाब करेगा। ज़ारा हमज़ा से साफ साफ कहती है कि अगर वो मंशा से शादी करना चाहता है तो उसे कोई तराज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो उससे पहले ज़ारा को छोड़ना होगा। यहाँ पे पुप्पो जान सख्ती से इख्तलाफ करती है इस बात का और कहती हैं कि वो ज़ारा जैसी लड़की को गंवाना नहीं चाहती और हमज़ा से कहती हैं कि ज़ारा जैसी अच्छी बीवी को क्यों खोना चाहते हो, सिर्फ इस मंशा की वजह से जो तुम्हें एक दफ़ा पहले ठुकरा चुकी है। ज़ारा कहती है सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है जिसे हमज़ा बढ़ावा दे रहा है। तो पुप्पो जान कहती है कि आखिर वो है क्या, मुझे भी तो कुछ पता चले। लेकिन दूसरी तरफ अब जो मंशा है वो हमज़ा के करीब जाती है और कहती है कि वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करती, वो तो शुरू दिन से ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं थी, वो तो अब्दुल हादी को चाहती है। अगर तुम उसे छोड़ भी दो तो कोई उसे खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसके पास, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हमज़ा हमें एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो हम अपने बीते हुए कल को भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। वो उसका हाथ थामती है और उसे इतनी तसल्लियाँ देती है कि उसे वाकई लगता है कि मंशा से बेहतर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता और उसे अब ज़ारा से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है। आखिर इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है? हमज़ा जो है वो मंशा की बातों में आकर ज़ारा को डिवोर्स दे देगा, लेकिन दूसरी तरफ बाद में जब उसे असलियत पता चलेगी मंशा की तो वो उसको भी नहीं अपनाएगा, यानी एक तरफ वो भी अकेला रह जाएगा और मंशा भी अकेली रह जाएगी। लेकिन घर वाले जो है ज़ारा की माँ वो कहेगी कि अब्दुल हादी के साथ अब इसकी शादी कर दी जाए और दादा जान भी कहेंगे कि सीरत की जगह आज से मेरी बेटी जो है वो ज़ारा होगी। ज़ारा के घर वापस आ जाने से उस घर की खोई हुई खुशियाँ और बिखरी हुई मुस्कुराहटें वापस आ जाती हैं। अब्दुल हादी के तो मन की मुराद पूरी हो जाती है, वो खुशी खुशी ज़ारा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी माँ भी ज़ारा के रिश्ते को कबूल कर लेती है। दूसरी तरफ पुप्पो जान हमज़ा को कोसने देती है और उसे कहती है कि तुमने इस लड़की की वजह से अपने घर को खराब कर दिया और ज़ारा जैसी लड़की को छोड़ दिया जिसने कभी अपना घर भी नहीं बसा सका। हमज़ा तुमने बहुत बड़ी गलती की। फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।